मीन्स फ्रेजेस को हम लोग देखते हैं। पहला सेंटेंस जो दिया हुआ है वो हमारा है टू यूज ऑफ अ लॉट ऑफ एनर्जी और एफर्ट। टू यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी और एफर्ट। तो देखो ब्रेक स्वीट क्या होता है? ब्रेक स्वीट होता है ब्रेक स्वीट। ब्रेक क्या होता है? ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और स्वीट को मिठाई से कनेक्ट। अगर हम मिठाई को तोड़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? मिठाई को तोड़ने में क्या होता है? ब्रेक स्वीट। स्वीट को मिठाई से ना कनेक्ट करें, किसी और वर्ड से यूज करें। स्वीट जो होती है वो मिठाई। मिठाई की जगह हम आयरन को अगर तोड़ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? टू यूज ऑफ अ लॉट ऑफ एनर्जी और एफर्ट, मतलब बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग करना। इसे बोलते हैं हिंदी में बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग करना। बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग करना। ठीक है, ये हमारा पहला सेंटेंस हुआ। ब्रेक स्वीट। ब्रेक स्वीट क्या है? टू यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी और एफर्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे वाला सेंटेंस क्या है हमारा? आगे का सेंटेंस है सेकेंड नंबर का, बॉर्न विद आ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। अब देखो, अगर कोई बेबी जो है वो सिल्वर स्पून, सिल्वर मतलब चांदी, चांदी की चम्मच लेके अगर मुंह में अगर वो जन्म ले रहा है तो मतलब क्या? बॉर्न इन अ वेरी रिच फैमिली। मतलब क्या हुआ है? वो बहुत अधिक अमीर होता है। मतलब क्या होता है? बहुत अधिक अमीर होता है। बहुत अधिक अमीर होना। बहुत अधिक अमीर होना। ठीक है, ये हो जाएगा इसका, बहुत अधिक अमीर होना। तो हमने अभी दो डिस्कस किए हैं अभी तक। पहला क्या था हमारा? देखते हैं ब्रेक स्वीट। ब्रेक स्वीट क्या था? टू यूज ऑफ अ लॉट ऑफ एनर्जी और एफर्ट। टू यूज ऑफ अ लॉट ऑफ एनर्जी मतलब बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग करना। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ क्या था? बहुत अधिक। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ क्या था? बॉर्न इन अ वेरी रिच फैमिली, मतलब बहुत अधिक अमीर होना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा? आगे चलने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल इसे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और लोगों के पास शेयर कर दें इसे। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इंग्लिश बाय हिमांशु चौहान, उससे ज्वाइन कर लें। आगे का सेंटेंस क्या दिया हुआ है? आगे का सेंटेंस है वेट बिहाइंड द कार। अब देखो, वेट बिहाइंड द कार, अगर जो बंदा गाड़ी चलाना नहीं जानता है तो क्या होता है? बिहाइंड मतलब पीछे, कार के पीछे वाली सीट पर बैठता है, मतलब यही तो होता है, पीछे वाली सीट पर बैठता है। टू बी यंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस, मतलब क्या है? उसे एक्सपीरियंस नहीं है गाड़ी चलाने का, जो अभी नया नया सीखा है। तो उसे क्या करते हैं, अगर ज़्यादा सही रोड हो या ट्रैफिक वगैरह मिलता है तो उसे क्या बोलते हैं कि तुम पीछे बैठ जाओ, हम चला रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है? टू बी यंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस, मतलब युवा और बिना अनुभव के। युवा और बिना अनुभव के। बिना अनुभव के। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा? आगे का टू हैव अ फुट इन द ग्रेव। टू हैव अ फुट इन द ग्रेव। अब देखो, टू हैव ए फुट। फुट मतलब क्या होता है? पैर। फुट किससे होता है? पैर। और ग्रेव क्या होती है? ग्रेव होती है कब्र। ग्रेव क्या होती है? कब्र। तो मतलब क्या है? कब्र में किसी का पैर होना, मतलब क्या होता है? वो डेथ से। टू हैव अ फुट इन द ग्रेव मतलब क्या? टू बी नियर ऑफ द डेथ, मतलब क्या हो जाए? टू बी नियर ऑफ द डेथ, मृत्यु के निकट होना। मृत्यु के निकट होना। मृत्यु के निकट होना। तो देखो, टू हैव अ फुट इन द ग्रेव। फुट इन द ग्रेव। ग्रेव क्या होता है? ग्रेव होती है कब्र के लिए यूज किया था। कब्र में अगर किसी के पैर है मतलब क्या है? वो बहुत ही ज़्यादा मृत्यु के करीब है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे का वर्ड हमारा क्या दिया हुआ है देखते हैं। आगे के वर्ड पे चलने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, और टेलीग्राम जो चैनल है इसे ज्वाइन कर लें। ठीक है, आगे है। आगे हमारा टू हैव द हार्ट ऑफ स्टोन। टू हैव द हार्ट ऑफ स्टोन। टू हैव द हार्ट ऑफ स्टोन। देखो, हार्ट ऑफ स्टोन मतलब क्या? पत्थर के दिल जैसा है। यही तो सेंस लिखा है। टू हैव द हार्ट ऑफ स्टोन मतलब क्या? उसका दिल जो है वो पत्थर की तरह है। कैसा है? उसका दिल जो है वो पत्थर की तरह है। तो मतलब क्या हो जाएगा? टू फील नो पिटी मतलब क्या? कोई भी दया का भाव ना होना, कोई दया महसूस ना होना। कोई दया महसूस ना होना। कोई दया महसूस ना होना, ये होगा सेंस। ठीक है, टू हैव द हार्ट ऑफ स्टोन। हार्ट ऑफ स्टोन क्या हो जाएगा? कोई दया का भाव ना होना। आगे 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर है फिट एज अ फिडल। फिट एज अ फिडल मतलब क्या? देखो, फिट है। फिट है मतलब वो उसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो फिट एज अ फिडल क्या होता है? इन अ वेरी गुड फिजिकल
कंडीशन। ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है हमारा, लॉफ्स एंड फिशेस। लॉफ्स एंड फिशेस, लॉफ्स एंड फिशेस क्या होता है, लॉफ्स एंड फिशेस देखो, लॉफ्स एंड फिशेस मतलब क्या होता है, मटेरियल, मटेरियल यानी इसको किसी से कनेक्ट करके ना याद करके, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग डायरेक्टली याद करते हैं। मतलब क्या होता है, भांति लाभ धन, भांति लाभ धन मतलब क्या, बहुत ज़्यादा लाभ और धन जो है वो प्राप्त होना। ठीक है, ये होता है लॉफ्स एंड फिशेस। आगे चलते हैं, आगे क्या है, ऑन द जॉब। ऑन द जॉब, अब देखो ऑन द जॉब क्या है, इसे देखो ट्रिक से याद करेंगे। ऑन द जॉब, जॉब पर अगर है तो वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, वर्किंग एट अ पर्टिकुलर जॉब, वर्किंग एट अ पर्टिकुलर जॉब, यही होगा। ऑन द जॉब क्या होता है, वर्किंग एट अ पर्टिकुलर जॉब मतलब क्या होता है, किसी विशेष कार्य को करना, किसी विशेष कार्य को करना, किसी विशेष कार्य को करना, ये हो जाएगा। ठीक है, किसी विशेष कार्य को करना के लिए क्या हो जाएगा, ऑन द जॉब। आगे का क्या है सेंटेंस, आगे है टू किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन। टू किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन मतलब क्या है, दो, टू किल टू वर्ड्स, अब देखो टू किल टू वर्ड्स से क्या मतलब वो निकल रहा है, दो पक्षी मारे विद वन स्टोन, एक पत्थर से, मतलब क्या हुआ, टू अचीव टू थिंग्स विद अ सिंगल एफर्ट, टू अचीव टू थिंग्स विद अ सिंगल एफर्ट मतलब क्या, एक एक अकेले प्रयास से क्या किया, दो चीज़ों की प्राप्ति कर ली है उसने। क्या मतलब कि उसका मतलब क्या हुआ, एक ही प्रयास से दो चीज़ें हासिल करना, एक ही प्रयास से दो चीज़ें हासिल करना, दो चीज़ें हासिल करना, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, तो क्या हो गया, टू किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे का वर्ड हमारा क्या है, टू स्क्रैच वंस हेड। टू स्क्रैच वंस हेड, टू स्क्रैच वंस हेड। अब देखो किसी के हेड, हेड मतलब सिर, अगर स्क्रैच आ रही मतलब क्या, कोई ना कोई दिक्कत हुई होगी। टू थिंक हार्ड इन अ पजल वे मतलब क्या है, जैसे फ़ोन के ऊपर स्क्रैच आती है तो मतलब क्या होता है, हम लोगों को ज़्यादा दिमाग लगा के उसे सोचना पड़ता है कि इसमें क्या आ रहा है। अगर कभी फ़ोन में लाइनिंग वगैरह आने लगती है तो वो दिक्कत होने लगती है, तब यही होता है ना। तो थिंक हार्ड इन अ पजल वे, थिंक हार्ड इन अ पजल वे मतलब क्या हुआ, तेज दिमाग लगाना, बहुत ज़्यादा दिमाग का यूज करना पड़ना उसका। ठीक है, तेज दिमाग लगाना, तेज दिमाग लगाना, ये इसका होगा। ठीक है, तो हमने 10 ईडियम्स पढ़े हैं, तो ईडियम्स जो 10 है वो हमने अभी ख़त्म कर ली हैं। तो हम लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं पहले ईडियम से, फर्स्ट ईडियम से। इसमें सिर्फ ईडियम्स पढ़ेंगे, आगे वाली क्लास में वन वर्ड होंगे वो देख लेंगे। तो फर्स्ट ईडियम्स क्या था, फर्स्ट ईडियम हमारा था ब्रेक स्वीट। ब्रेक स्वीट मतलब टू यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी और एफर्ट, टू यूज ऑफ अ लॉट ऑफ एनर्जी और एफर्ट मतलब क्या, बहुत अधिक प्रयास करना। बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ मतलब क्या, जो चांदी की चम्मच लेके जो वो जन्म लिया है मतलब क्या है, वो बहुत ही रिच फैमिली में उसने क्या किया है, जन्म लिया है। ठीक है, फिर क्या, वेट बिहाइंड द कार। वेट बिहाइंड द कार मतलब क्या है, पीछे की तरफ अगर किसी को गाड़ी में बैठालते हैं तो वो कब बैठालते हैं, वो कम एक्सपीरियंस होता है। टू बी यंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस। ठीक, टू हैव फुट इन द ग्रेव मतलब टू हैव फुट इन द ग्रेव। ग्रेव मतलब क्या होती है, कब्र। कब्र में अगर किसी के पैर हैं तो वो क्या है, टू बी नियर ऑफ द डेथ। ठीक है, आगे क्या है, टू हैव द हार्ट ऑफ स्टोन। किसी का अगर दिल जो है वो पत्थर, क्या उसके अंदर क्या है, कोई दया का भाव नहीं है, कोई दया महसूस ना हो। टू फील नो पिटी। अब क्या है, फिट एज अ फिडल। फिट एज अ फिटल देखो, अगर कोई फिट है तो क्या है, इन अ वेरी गुड फिजिकल कंडीशन, उसकी जो फिजिकल कंडीशन है वो क्या, बहुत अच्छी है। ठीक है, आगे क्या है, लॉफ्स एंड फिशेस। लॉफ्स एंड फिशेस क्या है, मटेरियल गेन मतलब क्या होता है, मटेरियल गेन से क्या सेंस निकल रहा है, मटेरियल गेन मतलब लाभ प्राप्त होना। ठीक है, बहुत अधिक लाभ प्राप्त होना। ऑन द जॉब, ऑन द जॉब का मतलब क्या हुआ, अगर कोई जॉब पे है तो क्या कर रहा होगा, वर्क कर रहा होगा, वर्किंग एट अ पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, आगे क्या है, टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। एक तीर से दो निशान, दो निशान के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है उसे इंग्लिश में बोलते हैं टू किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। टू अचीव टू थिंग्स विद अ सिंगल एफर्ट मतलब किसी एक प्रयास से दो चीज़ों का हासिल करना। ठीक है, अब हमारा आखिरी वर्ड क्या था, टू स्क्रैच वन सेड मतलब किसी के सिर पे या फ़ोन पे जो स्क्रैच होती है तो हमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा देखने में, बहुत ज़्यादा समझने में उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग का यूज करना होता है। ठीक है, तो ये हमारे थे, हमने 10 ईडियम्स पढ़ लिए हैं। तो आगे क्या है हमारा, आगे जो हमारे हैं वो वन वर्ड है। वन वर्ड को हम लोग आगे बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में सिर्फ हम लोग ईडियम्स डिस्कस करेंगे। और थैंक यू।